हे गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अनस्टॉप बायोलॉजी। और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली हम अभी तक एनिमल किंगडम शुरू कर चुके हैं और हम एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, जिसमें हमने किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं वो पढ़ा था। और उसके बाद जो फर्स्ट टू फाइलम्स हैं, जो कि हैं स्पॉन्जेस और निडेरिया, राइट? सो पोरीफेरा और फाइलम निडेरिया कंप्लीट करा था। आज के वीडियो में हम बेसिकली तीन और फाइलम कवर करने वाले हैं, जो कि है टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स और एस्केल्पिन्स। ठीक है, तो हम ये तीन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टीनोफोरा से। सो बेसिकली टीनोफोरा को हम बोलते हैं सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज भी। क्यों बोलते हैं? तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो एक तो इनके पास ये कोम्स होते हैं, है ना, जो आप देख रहे हैं, ये जो बड़े से कोम्स हैं, है ना। और जो इनका आप अगर सरफेस देख रहे हैं, तो ये कुछ जेली फॉर्म में होता है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कोम्ब जेलीज। और वॉलनट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं इनमें ऐसे कुछ स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, है ना। तो बेसिकली कुछ रोज है और राउंड है और वॉलनट जैसा दिख रहा है कुछ। ठीक है, तो इसकी वजह से बोलते हैं सी वॉलनट्स। ठीक है, तो हम फाइलम टेनोफोरा को क्या बोलते हैं? कॉमनली सी वॉलनट्स और कोम जेलीज। अब ये जो है बेसिकली वो मरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म की लेयर होती है, मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो पहला जब हमने पढ़ा था, तो पढ़ा था उसमें कि जो स्पॉन्जेस के इसमें सेल्यूलर लेवल होता है। अब हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो हमें टिश्यू लेवल मिल रहा है। अब हम और आगे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि और ज्यादा एडवांस्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब बॉडी जो है उसमें, जैसे मैंने दिखाया कि 8 एक्सटर्नल रोज हैं, किस और क्या है? सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। तो एक बार वापस से डायग्राम की तरफ जाते हैं, और अगर मैं ये जो सेक्शंस हैं रोज से, उसको लिख दूं सिर्फ कि कितने हैं, तो कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। तो कुछ 8 सेक्शंस हैं। और फिर ये जो है, ये है कोम प्लेट्स। और इन कोम प्लेट्स पे आप देख रहे हैं कि ये छोटे 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 सिलिया प्रेजेंट है ना। तो ये सिलिएटेड है, बेसिकली ये है सिलिया। ठीक है, तो सिलिएटेड कोम प्लेट्स हैं और 8 ऐसे एक्सटर्नल रोज भी हैं बॉडी पे। ठीक है, अब डाइजेशन कैसा होता है इनमें? तो डाइजेशन बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों हो सकता है, मतलब इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी दोनों हो सकता है। अच्छा, ये जो कोम प्लेट्स हैं इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। किस चीज में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो बेसिकली जिस जिस केस में टेनोफोर्स जो है वो आउटस्टैंड करते हैं बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से और बाकी सारे फाइलम से, इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बेसिकली ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स को लाइट एमिट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली दे एमिट लाइट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप इनकी जरूर याद रखिएगा। अब रिप्रोडक्शन पे आते हैं, तो बेसिकली सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब कि ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, अब होता रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन से ही है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन से होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होता है, मतलब एक्सटर्नल होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो है लास्ट में देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि प्लूरोब्रेकिया या टेनोप्लाना।
ठीक है, तो दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा गाइस। सो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टेनोफोरा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लूरोब्रेकिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा फाइलम हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ को हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो एग्जांपल से समझाती हूँ। कि मान लीजिए आपके हाथ में कोई भी ऐसा एक फ्रूट है जैसे कि एप्पल, ठीक है, आपने उसको एक सरफेस पे रखा और उसको इतना जोर से प्रेस करा उस सरफेस पे कि वो फ्लैट हो गया बिल्कुल, मतलब कि वो एक बहुत पतली सी एप्पल की ही स्लाइस के जितना फ्लैट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट हो गया। और वैसी ही बॉडी होती है प्लैटीहेल्मिन्थ की, कैसी होती है, फ्लैट बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली, ठीक है। और इसके वजह से हम इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं। अब जो ये फ्लैट वर्म्स होते हैं वो ज्यादातर पैरासिटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, और ये ह्यूमन बीइंग्स में भी एज पैरासाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इनको बोलते हैं कि एंडो पैरासाइट होते हैं, है ना। अब बॉडी बेसिकली होस्ट बॉडी के अंदर पैरासिटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। बॉडी इनकी कैसी होती है, बॉडी इनकी होती है एक तो सिमेट्रिकल, दूसरी की अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है बॉडी, मतलब कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं। होते ही एसिलोमेट है, मतलब कि सीलोम नहीं होता है। और अब यहाँ आप देखिए और एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जो कि है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बेसिकली जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो होस्ट से खुद को अटैच करने के लिए और फीड करने के लिए उनमें हुक्स और सकर्स भी होते हैं, ठीक है। और इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। और फ्लेम सेल्स किस चीज में हेल्प करते हैं, फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। तो एक्सक्रीशन का मतलब तो आई होप आप सब जानते हो। क्या आपको पता है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली होता है बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, ठीक है। तो वो होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे? जो फ्लूइड्स हैं बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, तो जो फ्लूइड्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। और वो मेंटेन होता कैसे है, एक्चुअली वाटर और सॉल्ट बैलेंस से होता है, ठीक है। तो वाटर और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो बॉडी में होता है उसके बैलेंस से होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब कि बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने भी हेल्प करते हैं। और वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है डाइजेशन के बाद वो एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे इनके। तो सेक्सेस जो इसमें है वो सेपरेट नहीं है, मतलब ये भी हर्माफ्रोडाइट हैं, ठीक है। इनके केस में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। इनके केस में डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वल स्टेजेस से निकल के होती है, ठीक है। अब कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि प्लेनेरिया, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनमें की बहुत ही रैपिड और हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, मतलब वो बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो है टीनिया विच इज टेपवर्म एंड फेसियोला विच इज लिवर फ्यूग। तो आप देख रहे हैं फेसियोला में आपको हुक्स दिख रहे हैं या सकर्स दिख रहे हैं, है ना। तो बेसिकली हुक भी है और सकर भी है ना, फेसियोला के केस में। अब लास्ट जो हम फाइलम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है एस्केलमेंट्स का। एस्केलमेंट्स को हम जैसे इनको फ्लैटवर्म बोलते हैं, वैसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स को, वैसे ही एस्केलमेंट्स को बोलते हैं राउंड वर्म, ठीक है। और राउंड वर्म क्यों बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे उनका तो बॉडी उनकी सर्कुलर होती है, जैसे इनकी फ्लैट होती है प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, वैसे ही एस्केलमेंट्स की बॉडी सर्कुलर होती है। अब कैसे कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग होते हैं, ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं।
और ये प्लांट्स और एनिमल्स में पैरासाइट के जैसे भी पाए जा सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा हाई हो गया। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि इनमें तीनों लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और ये भी सीडोसिलोमेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ऑर्गन सिस्टम की बात आ गई, इसके वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है इनका एलिमेंट्री कनाल जो है वो कंप्लीट होता है और बहुत ही वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड फेरिंग्स है, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है क्योंकि अब ऑर्गन सिस्टम पे आ गए हैं हम। ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो रिमूव करती है बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, अब इनके केस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया अलग कॉन्सेप्ट जहां पर सेक्सेस सेपरेट हैं, तो एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा और दूसरा मेल ऑर्गेनिज्म होगा। और जैसे हम सेक्सेस अगर सेम इंडिविजुअल पे हैं तो हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, वैसे ही अगर सेक्सेस सेपरेट हैं तो बोलते हैं डाइशियस है। ठीक है, अब फीमेल्स इनके केस में जो है वो लॉन्गर होते हैं मेल से। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये राउंड वर्म का फीमेल का स्ट्रक्चर है और ये मेल का स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हैं कि फीमेल जो है वो लंबी है मेल से, है ना। तो वही लिखा है कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब फीमेल मेल ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे, फीमेल्स का जो है लॉन्गर होते हैं मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बट डेवलपमेंट जो है वो मे बी डायरेक्ट हो जाए ऑफस्प्रिंग में डेवलप होके, या फिर लार्वल स्टेज के बाद ऑफस्प्रिंग बने। ठीक है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं एस्केलमेंट्स के वो हैं ये, मतलब कि एस्करिस जो हम बोलते हैं राउंड वर्म्स, ठीक है, वो ट्रेरिया जो कि हम बोलते हैं फाइलेरिया वर्म, फाइलेरिया अगेन इज अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। और थर्ड एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं वो है एनसाइक्लोस्टोमा। ओके, एनसाइक्लोस्टोमा इज नथिंग बट हुक वर्म। ठीक है, तो पैरासिटिक फॉर्म्स इनके भी बहुत पाए जाते हैं जैसे कि फाइलेरिया वर्म। ठीक है, तो गाइज हमने इसके साथ ही 3 और फाइलम खत्म कर दिए हैं। मुझे तो लगता है हम बहुत ही जल्दी एनिमल किंगडम में कवर करने वाले हैं पूरी तरीके से, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से एनसीईआरटी आपके लिए कवर करके और फिर हम और भी बुक्स कवर करें आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए या बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो हम और डिटेल में ये सब कुछ कवर करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप प्लीज मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बताइए और या फिर आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज कीजिए। इन केस अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, और आगे के वीडियोस में हम और भी सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो आप अपडेट्स आपको मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स गाइस, बाय बाय।